हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे आपकी जो बी एड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो आप सबको इसी टाइम पे क्लास जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चले क्लास से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख को उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथ जुड़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन का, काली मौत किसे कहते हैं बताइए। काली मौत किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर प्लेग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन महामारी प्लेग को जो है टाउन, ब्लैक डेथ तथा पेस्ट नामों से भी जो है जाना जाता है। इस रोग का कारक पासु पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु है। यह रोग जो है मुख्यतः कृतक प्राणी यानी कि मुख्यतः चूहा में जो है फैलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27वां प्रश्न, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं बताइए। तो इसका रीजन है साथियों, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है इसकी वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका है, पृथ्वी द्वारा अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण जो है तारे पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जाते हुए दिखाई देते हैं, ज्यादा नहीं, जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28 नंबर है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए बताइए। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उसका वेग एक समान हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब कोई कण समान दूरियां समान समांतराल में तय करता है तो उसकी गति गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है, अतः त्वरण की अनुपस्थिति में एक समान गति के लिए किसी कण का वेग एक समान हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आप। 29 है, 29 नंबर, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है इसके वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चंद्रमा की त्रिज्या तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होने के कारण वहां कोई पलायन वेग बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण वहां कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो है नली की सहायता से नींबू का शरबत वहां पे नहीं पी सकते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर, भारत ने सबसे अधिक पदक किस ओलंपिक में जीते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा यहाँ पे। चलिए, भारत ने सबसे अधिक पदक जो है टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं। 31 है, 31 नंबर, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका सोनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो। सोनार द्वारा समुद्र की सोनार द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, इसके लिए पराश्रवित रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 32 बताइएगा अल्ट्रासाउंड का लैन किसका लघु रूप है। तो लैन की बात करें तो लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क्स का लघु रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। लोकल एरिया नेटवर्क्स एक आपका कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका तात्पर्य एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, भवनों की एक छोटा समूह या हवाई अड्डे आदि के लिए कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, वर्तमान में यह जो है इथरनेट तकनीक का तकनीक पर जो आधारित है। ठीक है, वर्तमान में यह जो है इंटरनेट तकनीक पर आधारित है। इस नेटवर्क की आकार छोटा लेकिन डाटा संचार की गति जो है तीव्र होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33 निम्न में से कौन किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन जो है किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा, तात्या भट्टी में सिरेराइट से जो है लोहे की निष्कर्षण के लिए अम्लीय
गालंग तथा क्षारीय गालंग मिलाया जाता है। इन तीनों की परस्पर क्रिया द्वारा धातु मल के रूप में जो है कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है। चलिए अगला आपका साथियों 34वां प्रश्न, जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस गैस के तापमान पर प्रभाव पड़ता है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका, जब गैसों के उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उनका तापमान जो है घटता है। ठीक है, परंतु हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्की गैसें इस नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अपचयन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। वनस्पति तेलों में अपचयन द्वारा जो है वनस्पति घी का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अपचयन की क्रिया में हाइड्रोजन या किसी अन्य विद्युत धनात्मक तत्व का पृथक्करण अथवा ऑक्सीजन या किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग होता है। ठीक है, अगला आपका साथियों 36 नंबर, बताइएगा आइटम निम्न में से कौन सा अपतरण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? बताइए निम्न में से कौन सा अपतरण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जल संबुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए जल संबुल अपतरण जो है औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में सिद्ध हुआ है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37 में बताइएगा राइट आंसर का। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत संघ पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूप से चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? तो यह घटना हुई थी 1986 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट वर्ष 1986 को जो है रूस के चेरनोबिल परमाणु बिजली घर में न्यूक्लियर रिसाव से जो है सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला आपका है 38 38 नंबर उत्तर है। उत्तर बताने की कोशिश, प्रश्न है, उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को जो है शुष्क आकार से अच्छा कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को जो है शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो इससे जो है मदद मिलती है हमको जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूल होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। रेगिस्तान में जल की कमी होने के कारण जो है छिपकलियों द्वारा आर्द्र जल में उपस्थित जल अथवा नमी का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 39 नंबर 39 नंबर प्रश्न, बताइएगा आइटम निम्न में से किसे जो है वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो आपका आइटम हो जाएगा साथियों यहाँ पे पश्चिम बंग का सुंदरबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा पर स्थित सुंदरबन को जो है 1987 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो वर्ष 1984 में और विश्व धरोहर की सूची में जो शामिल किया गया था, परंतु यह जो है वन्य जीव संरक्षण केंद्र है। ठीक है, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवशोषण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर है। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसके शरीर में तंत्रिय प्रणाली का रुख जाना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 41वां प्रश्न, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन या जल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, चंद्रमा पर जल तथा वायु अनुपस्थित होने के कारण वहां कोई जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अगला आपका साथियों 42 नंबर, लोसुंग एक पर्व है, वह कहाँ मनाया जाता है? चलिए लोसुंग एक पर्व है जो कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सिक्किम राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। लोसुंग सिक्किम राज्य में किसानों द्वारा फसल कटाई की समाप्ति पर मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, जिसे सोनम लोसार भी कहा जाता है। ठीक है, सोनम लोसार भी कहा जाता है। यह पर्व जो है लूनार कैलेंडर के 10वें महीने की समाप्ति पर जो है मनाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा किसान भगवान को
फसल कटाई तथा उत्पादन के लिए धन्यवाद करते हैं तथा अगली फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अगला आपका साथी 43, मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न भिन्न श्रेणियों में भी दिए गए थे? तो आपका राइट आंसर होगा भौतिक और रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर को प्रसिद्ध रसायन तथा भौतिक शास्त्री मैरी क्यूरी को जो है रेडियो सक्रियता के क्षेत्र में उनके द्वारा की गई खोज के लिए जाना जाता है। उन्हें जो वर्ष 1903 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में अपने पति पियरे क्यूरी तथा प्रसिद्ध विज्ञानी हेनरी बेकुलर के साथ जो है संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1911 में उन्हें जो है रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो विश्व की पहली व्यक्ति है। ठीक है, चलिए 44 नंबर है, निम्न में प्रतिकूल स्थान का क्या है? निम्न में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। ठीक है, प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए, तो आपका राइट आंसर होगा तांबे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। तांबे को छोड़कर अन्य सभी जो दिए गए हैं तारापुर, कलपक्कम और नरोरा, ठीक है, ये क्या है? तो आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, जबकि तांबे भारत का मुख्य परमाणु अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थित है यहाँ पर। ठीक है, इसका शुभारंभ का 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 12 जनवरी 1967 को इंदिरा गांधी ने इसका नाम जो है बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया था। ठीक है, अगला आपका 45 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन होगा 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, वह है आपका राजस्थान क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर आपकी 80.51% तथा महिला की साक्षरता दर आपकी 52.66% है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 46 नंबर, निम्न में से किसे जो उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? बताइए, उत्प्रवाही द्रव्य किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों FII को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। वित्तीय बाजार में निवेशकों द्वारा उच्चतम ब्याज दरों की सूक्ष्म अवधि के लिए प्रवाहित पूंजी को जो है उत्प्रवाही द्रव्य कहा जाता है। उत्प्रवाही द्रव्य का प्रवाह जो है निवेशकों द्वारा कम ब्याज दरों वाले देशों से उच्च ब्याज दर वाले देशों की ओर होता है। ठीक है, चलिए 47 है, 47 नंबर, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कपड़ा उद्योग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए भारत में कपड़ा उद्योग में लोग जो सर्वाधिक कार्यरत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 48 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 49 नंबर, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? बताइए, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सूरत में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला है आपका 50 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है। पसंद है तो क्लास को लाइक किया, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में दें। क्लास अच्छी लगी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।